हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको चैप्टर फर्स्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th इसके बारे में आपको बताते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पहला एक्सरसाइज है या चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पहले आते हैं कि सराउंडिंग्स क्या होता है। व्हाट इज द सराउंडिंग्स? सराउंडिंग्स का मीनिंग होता है कि जहाँ आप हैं उसके चारों तरफ, जहाँ आप हैं, जैसे आप स्कूल में हैं उसके चारों तरफ, घर में हैं उसके चारों तरफ, पहाड़ पर हैं उसके चारों तरफ, यानी सराउंडिंग्स का मतलब है कि उसके आसपास जहाँ भी आप हैं। तो सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो आप जहाँ हैं उसके चारों तरफ मैटर है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर उसको बोलते हैं जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो और जिसमें कुछ मास हो। मास का मतलब क्या है कि उसको बनने में जो मटेरियल यूज किया गया है, दैट इज द मास। मास इज ए नॉट वेट। वेट इज द डिफरेंट एंड मास इज द डिफरेंट। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि यह एक चौक है, तो इस चौक को बनाने में यह कागज़ का इस्तेमाल किया गया है। इसमें यह चौक में इस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और इस मटेरियल को अगर चांद पर ले जाया जाए, राइट, तो चांद पर ले जाने पर इसका क्या हो जाएगा? इसका वेट कम हो जाएगा, लेकिन इसकी मात्रा कम नहीं होगी। जितना इसमें मटेरियल यूज किया गया है, जितना इसमें पेपर यूज किया गया है, ये पेपर उतना ही रहेगा। इस घड़ी को ले जाया जाए तो इस घड़ी में जितने मटेरियल यूज हुआ है वो उतना ही रहेगा, इसका वजन या वेट घट जाता है। तो वेट जो है अकॉर्डिंग टू स्पेस चेंज होता है, लेकिन मास कैन नॉट बी चेंज। तो मास चेंज नहीं होता है। इस बात को आपको समझना है कि मास और वेट में यही डिफरेंस है। तो ये क्या कहता है कि मैटर किसको बोलते हैं कि मैटर इज ए सब्सटेंस। मैटर एक तरह का पदार्थ है, सब्सटेंस, व्हिच हैव ए मास। मैटर इज ए सब्सटेंस व्हिच हैव ए मास एंड दैट इज ऑक्युपाई द स्पेस। जैसे मान लीजिए कि आपने इसको अगर कहीं रखा तो यह क्या है? यह मैटर है। क्यों? क्योंकि यह स्पेस को ऑक्युपाई किया, यानी जहाँ भी आप रखिएगा उतना देर स्पेस घेरेगा। और दूसरा क्या है? इसमें मास है, इसमें इसको बनाने में जो मटेरियल यूज किया गया है, दैट इज द मास। तो इसलिए मैटर उसको बोलेंगे जिसमें मास हो और वह स्पेस को ऑक्युपाई करता हो, जगह लेता हो, जगह को घेरता हो, दैट इज द कॉल्ड मैटर। लगता है मैटर को आप समझ रहे होंगे। मैटर जिसमें मास हो और जो स्पेस घेरता हो। आपके सामने जितने भी चीज़ अपने आँखों से देख रहे हैं वो सब मैटर है। आप अपने आँख से जो भी चीज़ देख रहे हो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसीलिए बोला जाता है कि सराउंडिंग्स का मतलब आप जो भी चीज़ देख रहे हो, चाहे आप चौक देख रहे हो, चाहे आप फैन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, सोफ़ा है, मोबाइल है या बोतल है, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, ऑल थिंग्स आर मैटर। सभी चीज़ मैटर है। कॉपी है, पेन है, या जो भी चीज़ आप अपने आँखों से देखते हो, ऑल थिंग्स आर मैटर। अब मैटर को समझ गए क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ है वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसमें कुछ मास है, इसलिए वह मैटर है। अब मैटर को हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज मैटर। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा या आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मैटर।
तो आपको आंसर देना है मैटर इज ए सब्सटेंस। आप लिखेंगे मैटर इज ए सब्सटेंस, एक पदार्थ है, सब्सटेंस which have a mass, जिसके पास क्या होता है, मास होता है, which have a mass and occupy the space that is called, आप लिख सकते हैं, आप लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर। एक लाइन और लिख सकते हैं कि मैटर जो है, मैटर इज मेड बाई टाइनी पार्टिकल्स, अब एक नया शब्द फिर हमने आपको बताया, मैटर इज मेड बाई टाइनी पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या होता है, अब आप इस पर आ जाइए। हमने मैटर को समझा कि जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और मास है तो वो मैटर है। अब ये जो मैटर है वह टाइनी पार्टिकल से बना है। अब फिर आया एक नया वर्ड आया, टाइनी पार्टिकल्स। व्हाट इज पार्टिकल्स? तो पार्टिकल्स जो होता है, पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। एटम इज ए पार्टिकल्स, यानी इतना छोटा छोटा कण, पार्ट जिसको हम अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं, दैट इज द पार्टिकल्स। एंड पार्टिकल्स इज एटम। पार्टिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। अब भाई एटम को क्या बोलते हैं? एटम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। PRO, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई देखिए, ये पार्टिकल्स से हम चले थे, क्या पार्टिकल्स से मैटर बना। ये पार्टिकल्स कहाँ से बना? एटम से बना। यह एटम कहाँ से बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसका मतलब है सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं होता। सबसे छोटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर के एटम बनाते हैं, और इसी एटम को आप पार्टिकल्स कहते हैं, और इसी पार्टिकल्स से आपका ये मैटर बन जाता है। इस तरह से आप समझ गए कि ये मैटर का जो सर्कल है वो क्या बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मैटर बना हुआ है, या एटम से मैटर बना हुआ है, या टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है मैटर। तो इस तरह से हम लोग मैटर को समझ गए और टाइनी पार्टिकल्स को समझ गए। अब उसके बाद कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल। अब आइए, पार्टिकल्स बोलने में अच्छा है, इसलिए हम लोग पार्टिकल्स या एटम्स बोलते रहते हैं। तो हम बोलेंगे क्या आपके चैप्टर में? कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स, या क्वालिटी आप बोल सकते हैं। कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स की क्वालिटी क्या है? हमने तो जाना कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है यह सबसे छोटा है, इससे एटम बना, एटम से पार्टिकल्स बन रहा है, और पार्टिकल्स जो है इससे हमारा मैटर बनता है। अब कहता है कि भाई ये जो पार्टिकल्स है, यह जो एटम है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है? अब आप इस पर आ जाइए। हम चले थे मैटर से आ गए पार्टिकल्स पर। अब पार्टिकल्स के बारे में जब जान लिए कि यह छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल्स मिल करके मैटर बनाता है, तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज
कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्वालिटी है, क्या कैरेक्टर है, मतलब कैसा होता है। तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पहला क्या है कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर ऑलवेज या कंटिन्यूअसली मूविंग। पहला, दे आर ऑलवेज मूविंग। हेलो, पार्टिकल्स की पहली प्रॉपर्टी या पहला कैरेक्टर या पहला क्वालिटी पार्टिकल्स का है कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, चाहे दे आर ऑलवेज मूविंग। ये हमेशा मूव करता होता है, करता रहता है। ये हमेशा क्या होता है, मूव करता रहता है। इसको आपको एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन चलिए पहले अभी हम लोग इसको बताते हैं कि दे आर ऑलवेज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहीं पर एग्जाम्पल समझाते हैं। ये जो क्या है, ये पार्टिकल्स ऑलवेज मूव करते रहते हैं। यस, मूव करते रहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपने एक ग्लास है और उस ग्लास में आपने पानी डाल दिया, ठीक है। इस ग्लास में हमने क्या किया, पानी डाल दिया, और इस पानी को थोड़ी देर छोड़ देंगे तो यह रेस्ट में आ जाता है, यानी यह हिलता डुलता नहीं है, यह रेस्ट में पानी है। अब इस वाटर में हम क्या करेंगे, 2 बूंद 3 बूंद आप क्या करें, इंक डाल दें, कोई कलर इसमें डाल दें, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप क्या करिए, इसमें कलर डाल दिया। क्या किया, इसमें कलर डाल दिया। रेस्ट में पानी है, रेस्ट में वाटर है, इसमें आप डाल देंगे क्या, कलर। 2-3 बूंद कोई कलर आप डालेंगे तो आप क्या देखिएगा, आप एग्जाम्पल अपने घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे क्या कि ये जो कलर आपने 2-3 बूंद डाला है वो धीरे धीरे फैलता जाएगा चारों तरफ। ये क्या करेगा, ये वाटर में फैलता जाएगा, अपने आप फैलता है। आप उसको न हिला रहे हैं, न आप उस पानी को डुला रहे हैं, वह तो पानी रेस्ट में है, पानी तो रेस्ट में है, लेकिन उसके अंदर जो आपने कलर डाला है वो अपने आप चारों तरफ घूमता हुआ नजर आएगा और लगेगा कि पूरे ग्लास में वह पानी, वह कलर मिल गया। इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो वाटर है, और ये जो वाटर है ये मैटर है, और इस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। भाई अगर मूव करेंगे तभी तो ये चारों तरफ इस कलर को घुमा दिया। हेलो, इसलिए दे आर ऑलवेज मूविंग, यानी पार्टिकल्स के जितने भी पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स क्या मतलब, पार्टिकल्स एटम मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एटम को हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स मान रहे हैं, और पार्टिकल्स से कह रहे हैं कि पार्टिकल्स की पहली प्रॉपर्टी है कि वो ऑलवेज मूव करता है, जिसको हम एक ग्लास में पानी डालकर, और आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो है, यह ग्लास में जो रेस्ट में वाटर था वह चारों तरफ कलर को फैला दिया और उसमें वह मिक्स हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको आप एक एग्जाम्पल से समझ गए। तो पहला प्रॉपर्टी था कि दे आर ऑलवेज मूविंग। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव, इनके बीच में दूसरी प्रॉपर्टी है कि दे हैव स्पेस, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। थोड़ा सा लैंग्वेज जो जैसा भी हो कोई बात नहीं,
आप इसको संभल के लिखिएगा, चाहे आप भी ऐसा लिख सकते हैं कि क्या कहता है कि दे हैव ए स्पेस। ये तो पहला काम क्या है इसका कि यह मूव करता रहता है, और दूसरा क्या है, दूसरा है कि इस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये जो भी पार्टिकल्स हैं, ये जो इतना छोटा छोटा जो भी पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जो भी ये छोटा छोटा पार्टिकल्स है उसमें क्या है, स्पेस है। तो अब इस बात को भी हम लोग एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि दे हैव ए स्पेस बिटवीन देम, तो इसके बीच में भी स्पेस होता है। तो चलिए इस स्पेस को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक गिलास वाटर ले लिया, एक गिलास वाटर ले लिया, और इसमें हमने एक साइन लगा दिया यहाँ पर कि यह एक गिलास वाटर है, और इसमें आपने 1-2 चम्मच साल्ट डाल दिया या शुगर डाल दिया। ठीक है, क्या किया आपने, शुगर डाल दिया, शुगर डालिए या साल्ट डालिए। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखिएगा कि ये जो पानी का लेवल है ये बढ़ेगा नहीं, ये पानी का लेवल कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा, और आपका शुगर ख़त्म हो गया, या आपने जो साल्ट डाला था इसमें, तो ये साल्ट से ये आपका लेवल ऊपर नहीं बढ़ा, ये साल्ट ख़त्म हो गया, उस गिलास के वाटर का लेवल वहीं का वहीं रह जाता है जितना वाटर आपने उसमें डाला था। राइट, इसका मतलब है वो साल्ट या वो शुगर कहाँ गया, वो साल्ट या शुगर कहाँ गया, कहाँ गया, ये दे हैव ए स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच में स्पेस होता है, उसी स्पेस में यह जा कर के मिक्स हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि दे आर ऑलवेज मूविंग। दूसरा क्या कि दे हैव ए स्पेस बिटवीन देम, दे हैव ए स्पेस बिटवीन देम दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी है जिसको आपको बता रहे हैं, फिर से इसको हमको मिटाना पड़ेगा, दे आर, तीसरी प्रॉपर्टी, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स। दो कैरेक्टर्स, दो प्रॉपर्टी या दो कैरेक्टर आपने सीखा कि यह ऑलवेज मूव करता होता है, और दूसरा है कि इस दोनों के बीच में स्पेस होता है। आप जैसे इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और इसकी तीसरी कैरेक्टर या तीसरी क्वालिटी है कि दे हैव अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या है भाई, दे हैव अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट मतलब होता है जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट हुआ, या और भी कोई चीज़ जो एक दूसरे को अपने पास खींचता हो। तो पार्टिकल्स की यह प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों एक दूसरे को अपने तरफ खींचता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपको क्या बताएं, एक एग्जांपल जैसे कील ले लीजिए, एक लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, और उसको अगर आप हथौड़े से मारेंगे तो वो जल्दी टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि वो जो मैटर है वो एक दूसरे को पकड़े होता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसलिए वह जल्दी टूटता नहीं है। मारते मारते फिर आप तोड़ देते हैं उसको, अलग बात है, लेकिन जल्दी वह नहीं टूटता है। इसीलिए नहीं टूटता है कि पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि दे हैव अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं।
तो दैट इज द थ्री प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स की तीन प्रॉपर्टी आप समझ गए, और इस तीनों प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है और समझ के रखना है। वैसे हमने इतना डिस्क्राइब किया, लेकिन 3 लाइन में आप याद रख सकते हैं क्या, कि यह क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करता है, यह पार्टिकल्स क्या होता है, इसके बीच में स्पेस होता है, और इस पार्टिकल्स की तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है पार्टिकल्स। बस 3 प्रॉपर्टी है। इसका आपने कोई एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, आपको जब लिखना होगा तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पार्टिकल्स के बारे में समझ गए कि इसकी कैरेक्टर क्या है। अब जो है स्टेट ऑफ मैटर, अब हम लोग आते हैं पार्टिकल्स से बन गया क्या, मैटर। पार्टिकल्स से क्या बन गया, मैटर। अभी तक हमने मैटर पढ़ा था कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है। पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी है, तो 3 प्रॉपर्टी है या 3 कैरेक्टर हैं। अब कैरेक्टर के बाद अब आ जाते हैं मैटर पर, कि मैटर इन ए स्टेट्स, यानी मैटर की क्या क्या स्टेट्स ऑफ मैटर, चाहे मैटर इन ए स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये क्या होता है। स्टेट्स का मतलब होता है अवस्था, यानी कितने टाइप का होता है मैटर। मैटर कितने तरह का होता है, ठीक है। तो मैटर 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला क्या है, सॉलिड, आप भी जानते होइएगा। 3 तरह का होता तो है, 5 तरह का, लेकिन अभी आपको हम 3 तरह का बता रहे हैं। सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा क्या होता है, गैस, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की 3 अवस्था है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। अब देखिए व्हाट इज द सॉलिड। जैसे मान लीजिए कोई समझ नहीं रहा है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, तो उसको हम लोग समझाएंगे कि भाई सॉलिड क्या चीज़ होता है। तो सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है। तो सॉलिड है वे क्या कर सकते हैं, डिफिनिट शेप। पहली प्रॉपर्टी सॉलिड का आप क्या कह सकते हैं, सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी है कि डिफिनिट शेप होता है इसका, सॉलिड का। सॉलिड आप कैसे पहचानिएगा, जैसे कुर्सी है, टेबल है, चाहे बॉक्स है, अलमारी है, किवाड़ है, ये सॉलिड है। क्यों सॉलिड है, क्योंकि इसका शेप डिफिनिट है। यह शेप इसका चेंज नहीं होता है। यह नहीं है कि यह चेयर है तो यह घूमते घूमते वहाँ चला जाएगा, या चेयर है तो यह बड़ा हो जाएगा। यह सॉलिड है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि इसका शेप जो होता है वह डिफिनिट शेप कहलाता है। दूसरा क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी बाउंड्री जो है, बाउंड्री आर लिमिट, बाउंड्री आर लिमिट। इसकी बाउंड्री लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए टेबल है तो जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि टेबल का बाउंड्री है तो बड़ा हो जाएगा, या किवाड़ इतना बड़ा है तो कल होकर वो बड़ा हो जाएगा। वो बाउंड्री उसकी लिमिट होती है, फिक्स होती है, इसलिए उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि सॉलिड का कि यह हार्ड होता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि यह हार्ड होता है। चौथा प्रॉपर्टी क्या है इसका, इस चौथा प्रॉपर्टी इसका क्या है कि चौथा प्रॉपर्टी इसका क्या है कि इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसको आप प्रेस नहीं कर सकते हैं। क्या इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको आप प्रेस नहीं कर सकते हैं। इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल। इसको आप क्या कर सकते हो
कि इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको आप दबा नहीं सकते हो। और चौथे के बाद पांचवी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि यह क्या होता है कि इसका वॉल्यूम जो होता है सो डिफिनिट वॉल्यूम होता है। डिफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। 5 प्रॉपर्टी आपके सॉलिड का हो गया। अगर एक की प्रॉपर्टी अगर आप याद कर लिए तो आपको तीनों का प्रॉपर्टी याद हो जाएगा। इसी को ठीक से समझिए कि इसका शेप डिफिनिट होता है, यह इसका बाउंड्री लाइन लिमिट होता है, यह हार्ड होता है, यह इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, यह क्या होता है कि इसको दबाया नहीं जा सकता है, प्रेस नहीं किया जा सकता है, और इसका वॉल्यूम जो है यह भी डिफिनिट होता है। दैट इज ए स्टेट ऑफ मैटर। अब तो लिक्विड पर आ जाइए। तो लिक्विड जो आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो इसका शेप डिफिनिट होता है? नहीं होता है। वाटर को आप जिस बर्तन में रख देंगे वह उसका शेप ले लेगा। थाली में रख दो, वह थाली का शेप ले लेगा। ग्लास में रख दो, ग्लास का शेप लेगा। बोतल में रख दो, बोतल का शेप लेता है। इसका मतलब है कि लिक्विड का शेप डिफिनिट नहीं होता है। तो नॉट डिफिनिट आप लिख दीजिए, नॉट शेप आर नॉट डिफिनिट, शेप्स आर नॉट डिफिनिट। बाउंड्री आर लिमिट, इसका बाउंड्री लिमिट नहीं है। आप पानी को अगर नीचे रख दो या कहीं भी रख दो तो वो आगे बढ़ जाता है, इसलिए बाउंड्री नॉट लिमिट। आप इसको ऐसे ही लिख दो, नॉट लिमिट। हार्ड, तो यह कम हार्ड होता है। यह क्या होता है, यह हार्ड नहीं होता है, यह क्या होता है, सॉफ्ट होता है। यह क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। इसको लो इनकम्प्रेसिबल कह सकते हो। इसको थोड़ा सा दबाया जा सकता है, पानी को थोड़ा सा इनकम्प्रेसिबल, लो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब थोड़ा सा इसको दबाया जा सकता है। लो इनकम्प्रेसिबल। और इसका है डिफिनिट वॉल्यूम है, इसका होता है इनडेफिनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होता है, इनडेफिनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, राइट। इससे प्रॉपर्टी इसका आप लिक्विड को समझ गए। अब आ जाते हैं गैस पर। गैस का क्या होता है, इसका भी शेप नॉट डिफाइन, नॉट डिफिनिट। इसको भी आप जिस बर्तन में जिस तरह के डब्बे में गैस को रखोगे उस तरह का वो शेप ले लेता है। इसमें क्या होता है कि इसका भी बाउंड्री लिमिट नहीं होता है, नॉट लिमिट लिख सकते हैं आप। इसको लिखिए कि बाउंड्री आर नॉट लिमिट, बाउंड्री आर नॉट लिमिट, बढ़ा के अच्छे से लिखिए, बाउंड्री आर नॉट लिमिट। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं कि यह सॉफ्ट होता है, यह क्या होता है, सॉफ्ट होता है। उसके बाद यह कंप्रेसेबल होता है, इनकम्प्रेसेबल नहीं, यह कंप्रेसेबल होता है, कंप्रेसिबल। ये क्या होता है, इसको आप गैस को दबा सकते हैं, कंप्रेसेबल होता है। और चौथा क्या है कि ये इंडिफिनिट वॉल्यूम होता है इसका भी नहीं, इसका इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम दो, एक ही का डिफिनिट होता है। इस बात को आप देखिए ध्यान से। सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट होता है और इस दोनों का वॉल्यूम इनडिफिनिट होता है। इस बात को आपको खूब अच्छे से याद रखना है। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। फिर आगे हम मैटर के बाद आगे बताएंगे आपको नई टॉपिक। और चलिए ये यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये चैनल समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए एक बात आपको ज़रूर हम बताएंगे, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस चैनल को
दूसरे लोगों के बीच में शेयर कीजिए। आप हर स्टूडेंट से, हर लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके मोबाइल में जो नंबर है तो दूसरे को आप शेयर किया करिए। शेयर करने से होता क्या है कि हर कोई को ज़रूरत हो सकती है लेकिन उनको पता नहीं है। भाई किसको इस वीडियो से मदद मिल जाए इस लॉकडाउन में या ऐसे ही, कोई नहीं जानता। तो इसलिए कृपया करके आप लोग इस चैनल को शेयर किया करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन शेयर किया करिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप किसी ज़रूरतमंद की मजबूरी के में आप काम आ सकते हैं। आप उसको यह वीडियो पहुंचा करके आप उसके काम आएंगे। इसलिए प्लीज़ लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।